नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस, मैं हूं पीयूष कुमार मित्तल और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कि अगर आप राइजिंग राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आप कोई एमओयू साइन करना चाहते हैं राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। मैं आपको प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, जैसे कि हम लोगों को भी एक सेटअप करना है तो उसके लिए हम लोगों ने किस तरह से उसमें अप्लाई किया है। तो आपको देखना है, सबसे पहले जाना है आपको राइजिंग राजस्थान की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपको दिख रही है राजस्थान राइजिंग की वेबसाइट, और यहाँ पे राजस्थान राइजिंग की वेबसाइट में जाने के बाद आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट इंटेंट। आपको दोस्तों इन्वेस्टमेंट इंटेंट के अंदर आपको कोई भी जो अपना अगर प्रपोजल है वो दिखाना है। तो यानी कि आप गवर्नमेंट के साथ कोई एमओयू साइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको जो भी कंसर्न डीआईसी है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जो भी ऑफिशियल्स हैं, वो आपकी इसमें मदद करेंगे और पूछेंगे कि आपको हमसे क्या क्या मदद चाहिए। तो दोस्तों, आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको करना होगा फॉर्म फाइल। दोस्तों, ये अपने आप में एक एमओयू है जिसमें आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और एमओयू रिक्वेस्ट करने के बाद आपको कंप्लीटली एक असाइनमेंट नंबर भी मिलेगा, जिसके थ्रू आप अपने इस स्टेटस की ट्रैकिंग कर पाएंगे। यानी कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मेरा जो वर्किंग है वो किस पोजीशन पे चल रहा है और उस पे क्या एक्शंस लिए जा चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रैकिंग का ऑप्शन भी है। मैं आपको बताऊंगा भी एक प्रैक्टिकल। तो अब शुरू करते हैं हम लोग की फाइल कैसे करना है, यानी फिलअप कैसे करना है। तो अगर मान के चलिए कोई आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है या आप कोई नई कंपनी बनाना चाहते हैं या आपको अभी तक कोई कंपनी बनाई ही नहीं है, तो आप एक एक्सपेक्टेड कंपनी का नाम भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे करने के बाद आपको उसकी कंट्री सेलेक्ट करनी है। ऑब्वियसली जनरली अगर आप इंडिया से हैं तो आपको इंडिया ही सेलेक्ट करना है। आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो कंसर्न अथॉरिटी है वो आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या आप तक हमें पहुँचने के लिए एक जो हमारा जो एक वे है उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने के लिए वो किस तरह से होगा। और यहाँ तक कि आपका ऑफिस का एड्रेस, ये सभी जो देख रहे हैं रेड मैंडेटरी पॉइंट्स में है। तो आपको सब फिलअप करने होंगे, जैसे मैंने प्रैक्टिकली फॉर्म फाइल किया हुआ है। एक देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, चालू रखिए। देखिए, हम लोगों ने एक फॉर्म है, जितना है हम कोशिश कर सकते हैं उसको हमने भी करके दिखाया है। हमने यहाँ पे नाम वगैरह हमने नहीं मेंशन नहीं किए हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से, बट आपको अदर केसेस में हम लोगों ने यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भरी हुई है। ओके गाइस, तो आप एक बार को एक कवर करेंगे, इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसी फाइल अप कर ली है। अब आपको जो भी कंसर्न पर्सन का कोई ऑथराइज सिग्नेटरी, यानी कि कौन पर्सन उसे मैनेजर बीइंग लाइक एज ए मैनेजर या सीईओ या जो भी एक सीनियर ऑफिशियल जो उसको हैंडल करना चाहता है। जैसे कि आप ओनर हैं तो आप अपना नाम मेंशन करेंगे। अगर आप प्रोप्राइटरी फर्म है तो प्रोप्राइटर, पार्टनर है तो पार्टनर, अदरवाइज कंपनी है तो डायरेक्टर या एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है, मेल आईडी। दोस्तों, सभी जो रेड फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी हैं, ये आपको फाइल करने हैं। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट पर्सन का जब भी जाएगी किससे बात कर सकती है गवर्नमेंट, उसके बारे में भी आपको अपना नंबर और अपना नाम भी देना है। प्रोजेक्ट का कंप्लीट टाइटल आपको मेंशन करना होगा, यानी बताना होगा कि किस तरह का आपको वर्किंग करना है। क्या ये प्रोजेक्ट मल्टीपल लोकेशंस में है या सिंगल एक ही लोकेशन पे है। अगर मल्टीपल लोकेशन है तो आप यस करेंगे। यस करते ही आपको और भी जो अदर एड्रेस होंगे उनका भी ऑप्शन आपको मिलेगा आगे, तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं कि जो प्रोजेक्ट का लोकेशन है उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। एग्जाम्पल मान के चलिए कि आप जयपुर से हैं, लेकिन आप ही जो वर्किंग करना चाहते हैं वो मकराना में करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई माइंस का काम करना है। या आप किसी और, आप भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया हो गया या फिर एनसीआर एरिया में करना चाह रहे हैं जो राजस्थान के डिवीजन में। दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना है, इसके अंदर जो एमओयू साइन होगा उसमें आपकी जो वर्किंग एरिया की पोजीशन है वो राजस्थान में ही होनी चाहिए। राजस्थान के बाहर आप काम करेंगे तो उसमें आप इस स्कीम्स का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ओके दोस्तों, गवर्नमेंट ये भी पूछेगी आपसे, क्या आपके पास लैंड अवेलेबल है। अगर है तो यस, नहीं है तो आप नो कीजिए। बकायदा गवर्नमेंट भी आपकी, अगर लैंड में हो सकता है तो उसमें भी आपकी गवर्नमेंट मदद करेगी। दूसरा आगे है, क्या आपका जो वर्किंग प्रोजेक्ट चल रहा है, यानी आप जो प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसके बारे में आपको मेंशन करना है कि आपका प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल है वो नया है या फिर आप एक्सपांशन मोड में है। और आपको सेक्टर भी यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि किस सेक्टर में आप ये डील कर रहे हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इस चीज अपना सेक्टर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि आपका अप्रोक्सीमेटली आप कितने लोगों को जॉब देंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी एक, जैसे एग्जांपल में बात करूं कि सरकारी नौकरी जो होती है वो जनरली गवर्नमेंट को
वो पूरी उसकी लाइफ टाइम के लिए एक लायबिलिटी होती है क्योंकि उसको सैलरी देनी होती है। लेकिन गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि किसी एक एंटिटी को हम एक ऐसा मोटा बेनिफिट देके अगर हम 10, 15, 20, 50, 100, 500 जो भी हम रोज़गार जनरेट करते हैं, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है गवर्नमेंट के लिए। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा फ़ोकस करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर। तो आप डायरेक्टली यानी आपकी फर्म कंपनी में कितने लोग जॉब पे लगेंगे और आप इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे आपके सेल्समैन हैं, आपने कितने अदर नए फर्म को ओपन करवाने में मदद की। जैसे कि आपने मान लीजिए कोई ट्रेडिंग में का आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, उस प्रोडक्ट को डीलिंग करने के लिए भी आप कई सारी जगह पे फ्रैंचाइज़ी देंगे या फिर आप अपनी कई जगह पे अपनी एजेंसी ओपन करेंगे, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा एक ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। अगला बात करते हैं प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट कि आपके लिए प्रपोज इन्वेस्टमेंट कितना है, कि आप कितना पैसा आप उसमें करेंगे। दोस्तों अगर मान के चलिए लाख्स में है तो आप 0 पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 75 लाख है, तो आप इस तरह से लिखेंगे इसके अंदर और यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लेगा। जनरली अगर आप यहाँ पे लिखेंगे मान लीजिए 75 तो ये 75 करोड़ हो जाएगा, तो आपको करना क्या है, आप ऐसे 75 भी नहीं लिख पाएँगे, तो यहाँ पे भी दिक्कत आएगी। आपको लिखना है इसको 0.75। ओके, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं कौन से साल में आप कमेंसमेंट करने जा रहे हैं। तो ये भी आपको सेलेक्ट करना होगा कि हम लोग अगर न्यू बिज़नेस है, तो उसमें एक्सपेक्टेड बताना है और किस एक्सपेक्टेशंस क्या है। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे सभी मेंशन करना है और यहाँ पे आपको देना है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनानी होगी, अगर नहीं भी बनी है तो फिलहाल सैंपल एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप साथ में अपलोड कर दीजिए और मैंडेटरी भी नहीं है प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी, तो भी उससे भी काम चल जाएगा। आपको डिक्लेरेशन क्लिक करनी है और यहाँ पे आपको अपने वैलिडेट करना है मोबाइल और ईमेल। इसके आपके मेल पे और मोबाइल पे दोनों पे एक ओटीपी आएगा आपका 5 डिजिट का, वो आपको यहाँ मेंशन करना है, सबमिट करना है दोस्तों। सबमिट करते ही आपको एक वेरिफिकेशन मैसेज आएगा और एक मेल भी आएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि भाई किस तरह से आपने जो एमओयू साइन किया है उसके ऊपर आपको ये हम लोगों ने नंबर असाइन किए हैं। जैसे कि एग्जांपल मान के चलते हैं तो आपको राइजिंग राजस्थान से जो मेल आएगा, तो वो आपको यहाँ पे दिखाना होगा। ओके, मतलब आपको ये याद रखना होगा। तो एग्जांपल मान के चलिए राइजिंग राजस्थान है, तो उसका भी आपको एक मेल आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। दोस्तों शायद मैंने उसकी मेल आईडी कुछ दूसरी डाली है, क्योंकि इसके अंदर मैंने मेल आईडी दूसरी डाली है, तो उसको आप इग्नोर कीजिए। बाकी आपके प्रॉपर एक मेल आएगा, आपके मैसेज इमीडिएटली आएगा कि हम लोगों ने आपको ये कार्ड नंबर असाइन किए हैं और इसके बेसिस पे ही आपकी जो वर्किंग प्रोग्रेस है। हाँ, एक सबसे अच्छी बात है, हर बार आपको प्रॉपरली इसके मैसेज आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आपका प्रोसेस जो है वो किस स्टेज पे चल रहा है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा तरीका बताया है, एमओयू कैसे साइन करना है आपको स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के राजस्थान के साथ में। तो ये एक अपने आप में अभी बहुत अच्छा हुआ तरीका है और ये आपके बिज़नेस को भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें जो जितनी भी सब्सिडीज़ हैं, वो सभी कवर की जाएँगी इस एमओयू के माध्यम से। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।